मेरी उम्र आज 30 साल है। 5 से 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। उस एक्सपीरियंस के बेस पर ये सब बात बोल रहा हूँ। इसलिए प्राइवेट स्कूलों के चंगुल से बाहर आओ। आना है तो, नहीं तो आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। आज एजुकेशन, शिक्षा के नाम पर जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्याज किसके पर कट रही है? मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास मतलब जिसके पास 10 से 12 बीघा जमीन है या 50 बीघा जमीन है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम ज्यादा, जिससे स्कूल में ज्यादा फीस लग रही है, उसमें जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल सेफ है। तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपके अंदर ईश्वर ने इतनी तो बुद्धि दी होगी कि कोई स्कूल 10,000 में उसी कोर्स को कंप्लीट करवा रहा है, कोई स्कूल उसी कोर्स के लिए 15,000 ले रहा है, कोई 20 और कोई 50,000 ले रहा है। तो जो 50,000 या 20 या 25,000 लेने वाला स्कूल है, वो ऐसी कौन सी बात सिखा रहा है जो उसी कोर्स को कंप्लीट कराने के 25,000 ले रहा है, और वही कोर्स सरकारी स्कूल में फ्री में हो रहा है। उसी के कोई प्राइवेट स्कूल 10,000 ले रहा है, उसी के कोई स्कूल 15,000 ले रहा है, तो कोई 20,000 ले रहा है। ऐसी कौन सी नई चीज सिखा रहा है? किसी को एक फोटो टांग देंगे किसी स्कूल में, भैया ये हमारे यहाँ से निकले हैं, कलेक्टर बन गए हैं। सिर्फ एक फोटो उतने बच्चों में। तो आप ये देखें कि उतनी स्कूल में उस बच्ची के साथ जो कलेक्टर बन गई है, और कितने बच्चे पढ़ते थे उस टाइम में? अकेली तो पढ़ती नहीं होगी। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? कई लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का भूत सवार है। तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के माता पिता से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस स्कूल में आप इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको लग रहा है फ्यूचर सेफ है, आपके लिए महा माइंड वॉश कर रहे हैं, आपके लिए समझा रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के महत्व समझा रहे हैं आपके लिए, अगर वहां के स्कूल वाले, तो आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि उस स्कूल से या फिर इंग्लिश मीडियम से कहीं भी किसी भी शहर से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, आखिर उन बच्चों से मिलने की कोशिश करो कि आखिर वो आज के समय पे क्या कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी, या हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद। उन बच्चों से मिलने की कोशिश करो जो आपके बच्चों से 5 साल पहले पढ़ चुके हैं। या 100 बच्चों में से कई लोग बोलते हैं कि यहाँ के जाके और वो बच्चा मिलिट्री में चला गया, या कलेक्टर बन गया, या फिर पटवारी बन गया, कुछ भी बन गया। तो ये भी तो सोचो कि उसके बच्चे पटवारी बना है, या कलेक्टर बना है, या मिलिट्री में हो गया है, उस बच्चे के साथ और कितने बच्चे पढ़ते थे, और बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? आप तो बस ये सोच लेते हैं कि एक बच्चा कलेक्टर बन गया है तो हमारे बच्चे को एडमिशन करा दिया तो हमारा बच्चा भी समझ लो कलेक्टर ही बनेगा। ऐसा नहीं है भैया। तो इसे समझने की कोशिश करो। इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। और समझ सको तो समझो, नहीं तो आपका शायद पैसा मेहनत का नहीं है, इसलिए आपका पैसा बर्बाद जा रहा है। नहीं तो 12वीं तक की पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से कराओ, वही बेटर है, क्योंकि उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई मिल रही है, सरकारी स्कूल में डाल दो अपने बच्चे के लिए, आपकी देखरेख में रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आपका पैसा सिर्फ बर्बाद जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद। और इसमें आपकी होशियारी खा रही है आपके लिए, कि आपको लग रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के और बहुत तीर मार रहे हैं। तो आप तीर मारने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं भैया। मेरी उम्र आज 30 साल है। 5 से 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। उस एक्सपीरियंस के बेस पर ये सब बात बोल रहा हूँ। और बाकी आपकी इच्छा, आपके भी शायद और भाई लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, ताता चाचा ताऊ के बच्चे पढ़ रहे होंगे, मामा फूफा के बच्चे पढ़ रहे होंगे। उनको देखो जो आज से 4-5 साल पहले पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ चुके हैं, उनने क्या किया? कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए प्राइवेट स्कूलों के चंगुल से बाहर आओ। आना है तो, नहीं तो आपका पैसा है, आपकी मर्जी है।